एक महिला जिसको रास्ते में एक कार बुरी तरह कुचल देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ससुराल वाले बहू के दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराते हैं। पुलिस मामले में विवेचना करती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कुछ समय बाद ही, चंद महीने के बाद ही, महिला का पति बीमा के लिए क्लेम कर देता है। क्योंकि रकम 50 लाख की होती है, इसलिए बीमा कंपनी शक के आधार पर पुलिस से दोबारा जांच करने के लिए कहती है। और आखिरकार जब जांच होती है तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा होता है और यह मामला पता चलता है कि मामला दुर्घटना का नहीं है, बल्कि ये हत्या का है। और ये हत्या जानबूझकर इसलिए कर दी गई क्योंकि महिला के नाम से 50 लाख की बीमा किया गया था और उसे बीमा के राज को हड़पने के लिए उसके पति ने, उसके ससुराल वालों ने उस महिला की हत्या कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। यह सच्ची घटना लखनऊ के चिन्हट इलाके की है, जिसका पुलिस ने आज 2 अक्टूबर 2024 को आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा कर दिया। अयोध्या की रहने वाली पूजा यादव, जिसका विवाह अप्रैल 2022 में चिन्हट के रहने वाले अभिषेक नाम के एक युवक से होता है। अब अभिषेक शादी के पहले ही पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। शादी के 1 महीना बाद ही अभिषेक पूजा के नाम से 50 लाख का बीमा कराता है, बैंक से मुद्रा लोन लेता है और उसी के नाम से 6 गाड़ियां फाइनेंस करा लेता है। इसके 1 साल के अंदर ही 20 मई 2023 को पूजा की कार से कुचलकर वह हत्या करा देता है। इसके चंद माह बाद ही नवंबर महीने में ही बीमा क्लेम पाने के लिए उसका पति आवेदन करता है कंपनी में। बीमा कंपनी बारीकी से जांच करती है तो उसे आरोपियों का खेल जल्द समझ में आ जाता है। कंपनी पुलिस से शिकायत करती है क्योंकि उसको इतनी लंबी राशि देनी पड़ती है, लेकिन पुलिस इसमें सुनती नहीं है और मामले में चार्जशीट लगाकर पुलिस जल्दी मामले को रफा दफा कर देती है, कारण कि वह मिलीभगत उसकी हो जाती है। और पुलिस अब इस बात को स्वीकार कर रही है, जब मामले का खुलासा हो गया है, कि इस मामले में कहीं ना कहीं विवेचक की संलिप्तता जरूर थी, जिसके चलते यह खेल हुआ। पुलिस ने ना तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, ना ही कार चालक, आरोपी दीपक और उस वाहन के बारे में कुछ जानकारी जुटाया कि वो चार्जशीट लगा दिया। शुरुआती दौर में पुलिस को बताया गया था कि पूजा अपने ससुर, जिसका नाम राममिलन था, उसके साथ वह दवा लेने जा रही थी और रास्ते में एक कार आती है और उस कार उस पूजा नाम की महिला को कुचल देती है। गंभीर हालत में उसकी मौत हो जाती है। अब दीपक वर्मा को पुलिस पकड़ती है, मतलब पुलिस को उसको पकड़वाया जाता है, पूरी प्लानिंग थी। और पकड़ने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट लगा दी जाती है। दीपक को ड्राइवर बनाकर पुलिस को सौंप दिया जाता है, क्योंकि दीपक को एक नई कार देने का लालच दिया जाता है और उसे यह भी बताया जाता है कि दुर्घटना करने के बाद उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, उसे थाने से ही मुचलका भराकर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आरोपी दीपक ने पूजा को कुचलने के लिए वह राजी हो गया। पूजा की हत्या के बाद अभिषेक, कुलदीप, दीपक और अभिषेक शुक्ला पुलिस के सामने पूजा की लाश का पंचायतनामा वो लोग भरते हैं और पुलिस के जांच में अनजान बनकर सहयोग करते हैं। पूजा को कुचलने के लिए जिस कार का इस्तेमाल किया गया था, उसे अभिषेक शुक्ला अपने एक परिचित मित्र, जिसका नाम विजय बहादुर था, वह उसी से मांग कर लाया था। और दुर्घटना के बाद थोड़ा बहुत जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे वह मेंटेनेंस कराता है और कार ले जाकर मित्र को वापस कर देता है और बता देता है कि थोड़ा बहुत हल्की सी दुर्घटना आई है। अब दोस्तों, यहां पर एक छोटी सी लालच ने चारों आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया और एक निर्दोष महिला काल के गाल में समा गई। उस महिला की केवल एक छोटी सी गलती थी कि उसके नाम से 50 लाख का बीमा था और उसी बीमा के चलते उसकी कार से कुचलकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच में पता चला
कि इस पूरे मामले में ससुराल के सभी लोग मिले हुए थे। पति अभिषेक ने शादी के 1 साल पहले ही अपने पिता से इस बारे में चर्चा किया था और अपने पिता को, परिवार वालों को मना लिया था। इस पूरी पूरी प्लानिंग में पूरा परिवार उसके साथ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।